गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार अपने इस चैनल के माध्यम से खास करके 12th के विद्यार्थियों को फिर से एक बार अभिवादन वंदन। ऐसा है कि क्लास जो हम लोग का ऑफलाइन चल रहा था ये खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। बिहार में फिर से लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए बढ़ाया गया है। तो हम लोग करते क्या है कि अगले वीक से प्लस मंडे से आप सभी 12th वालों के लिए, खासकर हिंदी मीडियम छात्रों के लिए फिलहाल एक सीरीज स्टार्ट करते हैं और जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट किया जाएगा। हिंदी मीडियम अधिकांश रहेगा, अगर वैसा होगा तो इंग्लिश मीडियम को भी देखते हुए बाइलिंगुअल भी बोला जा सकता है, क्योंकि फिजिक्स में उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। होता है कि हिंदी और इंग्लिश जनरली अच्छे अच्छे बुक इंग्लिश मीडियम में लिखा गया है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और उनको विशेषकर ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आप लोग से एक गुजारिश है कि आप सभी कम से कम एक कॉपी खरीद लें और जो चीज़ यहाँ पढ़ाया जाए वीडियो के माध्यम से उसको सिंसियर होकर देखें। तन उससे होगा क्या कि आपका कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और आपकी सिलेबस भी खत्म होगी। एग्जाम का क्या होगा नहीं होगा, सीबीएसई के द्वारा कहा जा रहा है कि उसका 30% सिलेबस को घटा दिया गया है, लेकिन अपना बिहार बोर्ड ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है। भाई अब क्या करेगा ये कुछ ना पता नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैट से पढ़ेंगे। और क्यों पढ़ना जरूरी है, कंपटीशन को भी देखिएगा क्यों पढ़ना जरूरी हो जाता है। ओवरऑल पूरे फिजिक्स से, फिजिक्स का 2 पार्ट 12वीं और 11वीं, इससे कंपटीशन की बात की जाए तो इस कंपटीशन में भी इसमें 60% इससे क्वेश्चन रहता है और 40% इससे क्वेश्चन रहता है। अगर उस नजरिया से भी देखेंगे, कंपटीशन के भी नजरिया से, इससे 60% क्वेश्चन रहता है और 40% 11th से रहता है। अब दोनों सिलेबस में क्या है, 11th में जब पढ़ते थे तो यहाँ बहुत सारा बॉडी हमको दिखता था कि गाड़ी चल रही है, कैसे फ्रिक्शन हुआ, पुल्ली, ग्रेविटेशन, इस तरह चीज दिखता था। लेकिन 12th में क्या है, इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। आधा से ज्यादा फिजिक्स तो इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड है। अब इलेक्ट्रॉन तो मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बारे में एक ऐसा थ्योरी सेट किया जाएगा, एक ऐसा कहानी सुनाया जाएगा आपको, एक ऐसा कल्पना किया जाएगा जो कि वह सारे उस कहानी का वो जितना भी गुण है उस इलेक्ट्रॉन पर फिट बैठता हो और उसके हिसाब से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें वो फिट बैठे। क्योंकि मुझे बोर्ड देना है तो बोर्ड के एग्जाम में लिखा भी जाता है और आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ पेपर पेन बेस्ड जो एग्जाम होता है उसमें लिखना पड़ेगा। और लिखना ये पड़ेगा आपको कि एग्जाम कैसे दिया जाता है। उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा, आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए कि आपका 50% तो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है और 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। मतलब 1 मार्क्स में हम लोग एमसीक्यू दे देंगे, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में लॉन्ग हो गया, 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तो अगर बोर्ड का भी तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं है फिलहाल अपने राज्य में, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो पढ़ना तो जरूरी है। तो पढ़ाई का अब एक ही माध्यम है, गवर्नमेंट का नॉर्म है कि अभी 31 जुलाई तक तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन फिर कर दिया गया है, क्लास खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ही आपको सप्ताह में हो तो 3 से 4 वीडियो मिलेगा और कोशिश कीजिए कि आप जितना पढ़ें उसको मैक्सिमम रिवाइज करें, जिससे कि हम लोग को 12th में जो है 100%, क्योंकि बोर्ड ये तो कंपटीशन का बात था, लेकिन 12th के एग्जाम में 100% क्वेश्चन तो 12th से आएंगे।
इसी क्वेश्चन आएंगे, 100% क्वेश्चन इसी से आएंगे, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। अभी तक तो ऑफलाइन की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब तक है हम वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम तो देना ही है। उस सभी को सोचते हुए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और हम कुछ चर्चा कर देते हैं कि पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टेट से ही पढ़ना शुरू करेंगे वीडियो के माध्यम से। और इसमें मोटा मोटी 4 भाग में इसको बांटा गया है इस सेक्शन को। इसमें है इलेक्ट्रोस्टेट, गॉस लॉ, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कुछ बुक देखिएगा तो उसमें गॉस लॉ और इलेक्ट्रोस्टेट मिला के दिया गया है। तो बाद में फिर चर्चा होगी एक एक करके। इन्हें हम ओवरव्यू दे रहे थे कि पढ़ना हम लोग को इलेक्ट्रोस्टेट से है। और उम्मीद रखिए कि सोमवार से आप लोग का सोमवार मंगल से वीडियो मिलेगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप सभी कॉपी लें, कॉपी में नोट करें और थोड़ा वीडियो देखें, ढंग से देखें। और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है वीडियो का कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर से बैक होके देखिए। ये हम लोग का था पढ़ने का आइडिया, और इसी आइडिया पर हम लोग काम करेंगे। और कोशिश करते हैं जितने सभी हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, खास करके जितने दोस्त हैं, जितने मेरे जूनियर्स हैं, सभी को आप सूचित भी कर दें अपने आसपास जितने रहते हैं कि अब हिंदी मीडियम से भी यहाँ सीरीज मिलेगा एक। और चैनल का नाम पता ही है, अचीवर पॉइंट हवेली खड़गपुर, या सर्च कीजिए या संतोष फिजिक्स क्लासेस, किसी भी टर्म में आएगा उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आप लोग देखें कंटिन्यू। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। और जब एग्जाम का समय आएगा तो फिर उसका कुछ नया टेक्निक लेकर आया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे कम समय में भी एग्जाम को अच्छा किया जा सकता है, एग्जाम में अच्छा नंबर लाया जा सकता है। उसके लिए हम लोग कुछ गैस क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रैक्टिस पेपर बनाएंगे, वो सारा चीज होगा समय हिसाब से। बाकी तो अब यही है कि आपको कोशिश रहेगा कि सोमवार या मंगल से, क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या है, नेट काम सही से नहीं करता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वीडियो बनाना, फिर कंप्रेस करना, फिर अपलोड करना, थोड़ा समस्या होती है। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप लोग पहले एक कॉपी ले लें जरूर। और जब वीडियो आए उसको एक एक पार्ट को बताएंगे। कोशिश रहेगा हिंदी मीडियम में ही सब्जी करने का, लेकिन कुछ डिफिनेशन अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आपको समझने में भी परेशानी नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम वाले को तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको भी दिक्कत नहीं होगा। और बाकी इसका और भी सेक्शन है, सोचे थे नीट और जेई के लिए भी, लेकिन अभी पहले फिलहाल अपना जो कोर सेक्शन, अपना जो स्टूडेंट है, क्लोज स्टूडेंट जो पढ़ता है अपने ऑफलाइन क्लास में, उनको विशेष ध्यान रखते हुए पहले हिंदी मीडियम में स्टार्ट किया जाए और इलेक्ट्रोस्टेट से पढ़ा जाए। बस यही था मैसेज दोस्त। और आप सभी एक दूसरे को कन्विंस करें और चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब करें। और ऐसे भी 1.5 GB नेट मिलता है, कुछ तो करेगा, कितना चलाएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, उससे कुछ बाहर आओ और थोड़ा वीडियो देखो, पढ़ो, इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। एग्जाम है अगले कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद एग्जाम होगा, तो उसको ध्यान रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। आज का मैसेज यही था आप सभी के लिए। धन्यवाद।